नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल जाफरपुर कला नजफगढ़ में नई ऊर्जा का संचार हुआ। क्षेत्र की लोकप्रिय और जमीनी नेता भाजपा विधायक नीलम कृष्ण पहलवान ने हाल ही में अस्पताल की चेयरमैन का पदभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद विधायक नीलम कृष्ण पहलवान ने बिना पूर्व सूचना के अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मरीजों से सीधे संवाद किया, स्टाफ से बातचीत की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कई खामियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसे मौके पर ही सुधार करने के निर्देश दिए। विधायक नीलम कृष्ण पहलवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इलाके के लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज और साफ सुथरी सुविधा देना मेरी पहली प्राथमिकता है। समाचार क्यारी से बातचीत करते हुए विधायक नीलम कृष्ण पहलवान ने बताया कि इलाके के लोगों की सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि अस्पताल में कुत्ते काटने के इंजेक्शन की सबसे बड़ी कमी है, तो मैंने सबसे पहले उसका प्रबंध कराया। स्थानीय निवासियों और मरीजों ने विधायक के सराहनीय कदम की प्रशंसा की और आशा जताई कि अस्पताल की व्यवस्था पहले से अधिक सुदृढ़ और जवाबदेही होगी। विधायक नीलम कृष्ण पहलवान का यह दौरा न केवल एक प्रशासनिक कार्य था, बल्कि यह जनता के प्रति प्रतिबद्धता और सेवा भावना का प्रमाण भी है। एमएलए बनने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी मिली आपको, चेयरमैन बनाया गया जी। देखिए, जो जिम्मेवारी मिली है, मैं अपने पूरे दिल्ली देहात अपने विधानसभा के लोगों के साथ मिलकर अच्छे से निभाऊंगी और जो मूवमेंट है, जो चेंज है, वो आप लोगों को खुद देखने को मिलेगा। देखिए, जो सबसे पहले इस हॉस्पिटल की शिकायत थी कि कुत्ते काटने के भी इंजेक्शन नहीं मिलते, तो सबसे पहले पूरी टीम ने हमने कुत्ते काटने के इंजेक्शन का अरेंजमेंट किया है। इसके बाद जो छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं उनको हम सुधारेंगे, फिर बड़े लेवल पे हम काम करेंगे। सबको पता है कि हालात सुधरने में और सुधारने में टाइम लगता है, तो हमारी पहली कोशिश थी कि जो कई सालों से इस हॉस्पिटल में एमएस थी ही नहीं, पूनम जी का हमारे एज ए एमएस हॉस्पिटल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब मिलकर यही उम्मीद करते हैं कि अपने जो ये नजफगढ़ का हॉस्पिटल है, जो हरियाणा, राजस्थान और विभिन्न जो छोटे छोटे आसपास के एनसीआर के हैं, सब लोग यहाँ आते हैं, तो बड़ा दुख होता था कि छोटी छोटी बात के लिए रेफर टू दीनदयाल, रेफर टू जो भी कोई सरकारी हॉस्पिटल था, ये होता था। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस रेफर टू को ही खत्म कर दें और अपने हॉस्पिटल में हर फैसिलिटी हम लाएं। कुछ नियम होते हैं, जो हॉस्पिटल भी उन नियमों से बंधा हुआ होता है, लेकिन जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो हमारे इमोशंस से टच होती है। तो उस इमोशंस के साथ जब भगवान ने और प्रकृति ने छेड़छाड़ कर ही दी, तो हमारी तरफ से कोई डिले ना हो, इसके लिए डिस्कस उठा था कि कोई भी डेड बॉडी आएगी उसको एट द स्पॉट जितनी जल्दी हो सके उनका पीएम करके और परिवारजनों को सौंप दिया जाए। ये सबसे पहले हम ओटी का, इमरजेंसी का, वेंटिलेटर का सुधार करेंगे, ताकि ये जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आए। अगर मशीनें पुरानी हो गई हैं, काम नहीं करती, तो सबको हम बदलवाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जो लेबर वार्ड है, जो मेरी बहनें आती है लेबर वार्ड में, उनमें क्या क्या दिक्कत होती है, क्या क्या कमी है, जो उन्हें बाहर रेफर कर दिया जाता है, उन सबको हम पूरा करेंगे। एक 100 बेडेड हॉस्पिटल है और हमारा दूसरा 270 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो ऑलमोस्ट बनने को 90% कंप्लीट हो गया। उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हमने भेजा हुआ है, तो वहाँ पे जब सारे डॉक्टर्स आ जाएंगे तो होपफुली 400 बेडेड हॉस्पिटल हो जाएगा, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैडम ने बोला कि रेफरल सेंटर जो हमारा बन गया है, तो हम वो सिस्टम ही ख़त्म कर देंगे, जो भी इलाज होगा वो यहाँ पे होगा। और जो बाकी जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसके लिए हम कर रहे हैं, जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। बाकी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इनसे एक ही उम्मीद है, जो जो हमारी वो है हेल्प करेंगे। ये जितना विधायक जी कर सकते हैं वो उम्मीद है हमारे को पूरा सपोर्ट देंगे।